डिस्टेंस, एक का √2, तो पूरा मतलब कितना डिस्टेंस भागा और 3। तो हमें सिर्फ टाइम का रेशियो चाहिए, तो डिस्टेंस के रेशियो को स्पीड के रेशियो से डिवाइड करो। तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इनको मैं एक बार कैंसिल कर दूं, यहाँ पर सिर्फ 1 बच गया। इस 3 को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3:2, यानी कि ऑप्शन 2। क्लियर है? तो एक बार इस क्वेश्चन को भी, अभी तुरंत ट्रेन है, एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो या तो इधर कर रही होंगी दोनों, या लंबी कर रही होंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा। दे मीट एट ए पॉइंट आर बियॉन्ड क्यू, तो मतलब क्यू के बियॉन्ड एक पॉइंट है, क्यू के आगे एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं आर, तो वहां पर वो दोनों मिली। ठीक है, मतलब कि इस डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रही है। एक की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दोनों ट्रेन एक्जैक्टली सेम टाइम पर चली, साइमल्टेनियसली चली। तो ये ट्रेन यहाँ से चली और इसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ठीक है भाई, और ये ट्रेन यहाँ से चली और इसने यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। दोनों इकट्ठी चली थी। ठीक है, दोनों ने बराबर टाइम लिया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जब दो चीजें सेम टाइम लेती हैं, तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। मतलब कि जो डिस्टेंस का रेशियो है, जो स्पीड का रेशियो है, वो बराबर होता है भाई साहब। ठीक है, अगर सेम टाइम में दोनों चीजें ट्रैवल कर रही हैं, तो अगर किसी की स्पीड डबल है तो वो डबल डिस्टेंस ट्रैवल कर जाती है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, हमें इनकी स्पीड के बारे में पता है। तो एक ट्रेन की स्पीड है 24, दूसरी की है 18, तो एक बार रेशियो बताओ, 6 चौके 24, 6 थी 18, इनकी स्पीड का रेशियो है 4:3। तो जो भी इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस डिस्टेंस का रेशियो भी 4:3 होएगा, होएगा ही होएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। क्लियर है? तो ये जो पहले वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड है 24, अगर इसने 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो ये जो दूसरी ट्रेन है जिसकी स्पीड है 18, इसने पक्का 3 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ कि पी से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट है, और क्यू से लेकर आर तक जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। तो मतलब कि पी से लेकर क्यू तक जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। डिस्टेंस यानी कि 27 थी 81, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और अगर आप 90 मिनट के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, 90 मिनट का मतलब होता है 1.5 घंटा। तो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 1 घंटे में 10 किलोमीटर और आधे घंटे में 5 किलोमीटर, तो कुल मिलाकर 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो भाई जो डिस्टेंस है वो हमें पता लग गया कि डिस्टेंस 15 किलोमीटर का है। अब यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि भाई डिफरेंस बिटवीन द टाइम टेकन बताओ, कि भाई जितना भी टाइम लिया जाएगा उसके बीच में अंतर बताओ। जब जो डिस्टेंस है, एक तो 40 की स्पीड पर किया जाए कवर, एक 25 की स्पीड लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड इतना टाइम लगेगा, सॉरी 25 वाली में डिस्टेंस बाई स्पीड इतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इतना टाइम लगेगा, यहाँ पर इतना लगेगा, तो इनके बीच में हमने बताना है डिफरेंस। वही सीधी सी बात है, इनके बीच में डिस्टेंस हम देख लेंगे। तो एक बार मैं कैंसिल आउट कर दूँ, 5×3=15, 5×5=25, 5×3=15, 5×8=40। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8×3=24 माइनस 5×3=15 डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट 8×5=40, तो यहाँ पर आ गया 9/40, इतना डिफरेंस आएगा। लेकिन ये डिफरेंस जो है वो आवर्स में आया है, घंटों में, क्योंकि हमारी जो यूनिट थी वो आवर्स है। लेकिन यहाँ पर ये मिनट्स के अंदर बोल रहा है एग्जामिनर। तो भाई 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, उससे मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 20×3=60, 20×19=40, 9×3=27/2, 27/2 का क्या मतलब है, 13.5 मिनट का फर्क आएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप एग्जामिनर की बात को ध्यान से फॉलो करें। टाइम क्या होगा, 20 मिनट इंटू 20 मिनट के गुणा में कुछ ना कुछ होगा। अब मैं ये देख लूंगा कि जो भी एग्जामिनर ने बताया है स्पीड और डिस्टेंस, उनका फर्क क्या पड़ता है टाइम पर। देखो भाई, जो सुमित की स्पीड है, हाउ मच टाइम सुमित टेक्स टू ड्राइव फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस इफ हिज स्पीड इज ट्वाइस। अगर उसकी स्पीड डबल है तो इसका असर क्या पड़ेगा टाइम पर, मुझे ये बताओ। स्पीड डबल है तो टाइम कितना लेगा, आधा। ये लो भाई, अगर वो 20 मिनट लेता है तो ये उससे आधी लेगा, इस फैक्टर के कारण। स्पीड डबल है तो टाइम लेगा आधा। अब उन्होंने क्या बताया, एंड डिस्टेंस बिटवीन अमित होम एंड ऑफिस, मतलब जो अमित का डिस्टेंस है इज 25% लेस, तो अमित का डिस्टेंस 25% कम है। मतलब अगर सुमित का डिस्टेंस 100 है तो अमित का डिस्टेंस कितना है, अमित का डिस्टेंस सिर्फ 75 है, अमित का डिस्टेंस सिर्फ 75 है। तो सुमित का डिस्टेंस कितने गुना है, देखो, सुमित का डिस्टेंस अगर डबल होता, 2 गुना होता, तो भाई वो 2 गुना टाइम लेता, अगर 3 गुना होता तो 3 गुना टाइम लेता। तो यहाँ पर सुमित का डिस्टेंस कितने गुना है, मतलब 100 कितने गुना है 75 का, 100/75, तो भाई इतने गुना है। तो भाई जितने गुना डिस्टेंस है उतने गुना टाइम लेगा, लेकिन स्पीड जितने गुना है उससे उल्टा गुना टाइम लेते हैं। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, 2 से ये 2 कट गया, यहाँ पर रह गया 10, तो 25 चौके 100, 25 3 75, तो यहाँ पर आ गया 40/3, मतलब 13 1/3। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी स्पीड ज्यादा से चलता तो ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, तो उसे 40 मिनट कम, यहाँ पर उसे जितना टाइम लगा उससे 40 मिनट कम। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे हैं, मंदा चलता 40 मिनट, ये एक्चुअल क्वेश्चन है जैसे का। हमारे पास एडवांटेज क्या है, देखो, पहली बार जब, अब उस बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एग्जामिनर ने 2 सिचुएशन हमें दी है। 2 सिचुएशन क्या दी है, एक बार जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया, तो जब उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया था, तो नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में, यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसके कंपैरिजन में उसे 40 मिनट कम लगे थे। ठीक है, और दूसरी बार जब उसने अपनी स्पीड को घटाया, तो नॉर्मल सिचुएशन के कंपैरिजन में उसे 40 मिनट ज़्यादा लगे। तो कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों सिचुएशंस को आपस में मिला दूं,
दोनों सिचुएशन को आपस में मिला दूं तो एक में 40 मिनट कम लगे हैं, एक में 40 मिनट ज्यादा लगे हैं, तो कुल मिलाकर ना कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, जितनी भी नॉर्मल सिचुएशन है उतना ही टाइम लगेगा। अब मैं इनको कैसे मिलाऊंगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब मैं क्या करूंगा, ये वो वाली सिचुएशन है जब एक्स स्पीड से वापस आ सकता है, यहाँ पर उसकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी, एक्स है ना। उसको जब वो ए टू बी जाएगा उस वक्त तो मैं उसको भेज दूंगा एक्स प्लस 3 की स्पीड से। तो जब वो ए टू बी जाएगा करना आपको कैसे कंपेयर करना है, आपको ऐसे कंपेयर करना है नॉर्मल सिचुएशन, और यहाँ पर एक बंदा चला एक्स प्लस था ये बेचारा थोड़ा सा, ये बंदा जब वापस चला तो यहाँ पर मैंने इसको बोला कि एक्स माइनस 2 की स्पीड से वापस था बंदा। अब जो चेंज स्पीड वाला यहाँ से जा रहा है तो अब की बार इसको लगे 40 मिनट ज्यादा, 40 मिनट ज्यादा, मतलब ऊपर इसने 40 मिनट बता लिए थे, नीचे इसने 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा दी। तो कुल मिलाकर जो नॉर्मल स्पीड वाला बंदा है वो भी सेम टाइम पर पहुंचेगा और जिसने अपनी स्पीड को चेंज किया वो भी सेम टाइम पर पहुंचेगा। अगर मैं एक बार एक्स प्लस 3 स्पीड से उसको उधर भेज दूँ तो 40 मिनट बता लेगा, और कंटिन्यूसली एक्स माइनस 2 की स्पीड से इधर भेज दूँ तो 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा देगा। अब जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं अब वो बताऊंगा, अब तक मैं आपको सिचुएशन विजुअलाइज करवा रहा था कि आप दिमाग में सब कुछ देख पाए। तो देखो यहाँ पर सिंपल बात क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप एक्स प्लस 3 की स्पीड से जाते हो और आप वापिस एक्स माइनस 2 की स्पीड से आते हो तो ओवरऑल जर्नी की जो स्पीड है वो एक्स किलोमीटर पर आवर के बराबर ही रहती है ओवरऑल की। एक बार आप 40 मिनट बचा लेते हो, एक बार 40 मिनट एक्स्ट्रा लगा देते हो, तो कुल मिलाकर आप उतना ही टाइम लगाते हो जितना एक्स किलोमीटर पर आवर वाला बंदा लगाता है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला कि भाई एक्स प्लस 3 की स्पीड से जाए एक्स माइनस 2 की स्पीड से आए तो एवरेज स्पीड है एक्स, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, 2ab ओवर ए प्लस बी। अब ध्यान से देख लो भाई, 2ab ओवर ए प्लस बी, इन दोनों का सम क्या होगा, 2x प्लस 1, इन दोनों का जोड़ इज इक्वल टू x। तो इस 2x को इधर ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों को मैं मन में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x स्क्वेयर हो जाएगा तो ये 2x स्क्वेयर, 3 ये हो जाएगा प्लस 2x और ये हो जाएगा -6 तो -12। ठीक है, तो भाई दूसरे पेन से दिखाता हूँ आपको, 2x स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर कट जाएगा। ठीक है, इस x को इधर ले आओ, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ x। इस 12 को उधर ले जाओ तो इधर बचेगा हमारे पास दो कंडीशन के अंदर। पहला स्टेप क्या है कि हमें ये पता लगता है कि इतनी स्पीड से जाए इतनी स्पीड से आए तो एवरेज स्पीड इसके बराबर है। अब दूसरा एक और क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाए थे, कैसे क्वेश्चन करवाए थे देखो, x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक है, तो x प्लस 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा 15 और x माइनस 2 हो जाएगा जी 10। तो इन दोनों सिचुएशन को मैं कंपेयर करूंगा कि ऊपर जो है 15 और 10 तो स्पीड का रेशियो क्या है 3:2, दो अलग अलग सिचुएशन में, तो उसके टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 2:3 है। पहले वाली सिचुएशन में अगर 2 यूनिट टाइम लेगा तो दूसरी वाली में 3। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात पता है कि ऊपर वाली सिचुएशन और नीचे वाली सिचुएशन में टाइम में कितने का फर्क है, एक तो नॉर्मल से 40 मिनट है, तो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर तो भाई एक का है, असली में कितना है, असल इतनी मिनट लग रही है। अब मैं इस सिचुएशन से डिस्टेंस निकालूंगा कैसे, मुझे यहाँ पर टाइम पता है कि जब वो बंदा 10 की स्पीड से जाता है तो इतनी मिनट लगती है, लेकिन ये जो 10 की स्पीड है ये 10 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में थी इसको मैं 60 से डिवाइड करूंगा। अब ये जो टाइम है ये आ गया घंटों में, इंटू ये है नीचे 2 से इस 80 को काटूंगा तो ये आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन से आपने बिल्कुल भी डरना ठीक है। इफ ट्रेन बी ओवरटेक्स ट्रेन ए, तो पहले वाली ट्रेन ए है दूसरे वाली ट्रेन बी है, तो ट्रेन बी ट्रेन ए को ओवरटेक कर लेती है एट बड़ौदा, बड़ौदा पर मान लो बीच में कहीं पर बड़ौदा है वहां पर, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो इस चीज को बाद में पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो कहां पर ओवरटेक करती है एक बार वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले वाली ट्रेन 8 बजे चली थी, अब दूसरे वाली ट्रेन खड़ी थी, तो 8 बजे जब ये चली तो एक बार ये देख लो कि 10 बजे 80 किलोमीटर दूर चली गई होगी है, दोनों के बीच में 80 किलोमीटर का फासला है, और अब अच्छे से आएगी कितनी स्पीड में, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, और इनका जो बीच का गैप है उसको कवर करेगी। तो इनका ये जो बीच का गैप है इसको कवर करने के लिए ट्रेन भी कौन सी स्पीड का इस्तेमाल करेगी, मतलब अब इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी इस गैप को कवर करने के लिए, बिकॉज दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की एडवांटेज है ट्रेन बी को, और उस एडवांटेज के कारण ये इस गैप को कवर करेगी। एक घंटे के अंदर सिर्फ 20 किलोमीटर का गैप कवर कर पाएगी, एक घंटे के अंदर 80 किलोमीटर का गैप कवर करने में ट्रेन बी को कितने घंटे लग जाएंगे, ट्रेन बी को लग जाएंगे मेरे भाई 4 घंटे, 4 घंटे लग जाएंगे ट्रेन बी को, मतलब शुरू करके 4 घंटे बाद ट्रेन बी यहाँ पर पहुंचेगी और यहीं पर ट्रेन ए पहुंचेगी और वो उसको ओवरटेक कर देगी। ठीक है, एक्जैक्टली उस तक पहुंच जाएगी उसके बाद ओवरटेक कर देगी, तो ट्रेन बी को लगे हैं 4 घंटे। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। एग्जामिनर ने हमसे एक्जैक्टली क्या पूछा पता है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में जितना भी डिस्टेंस है उसका 2/5, मतलब अगर पूरे डिस्टेंस को 5 हिस्सों में बांट दें तो उसके 2 हिस्से यहाँ पर, पूरा डिस्टेंस अगर 5 हिस्सा है तो उसके 2 हिस्से जितने भी बनते हैं उतना डिस्टेंस है दिल्ली और बड़ौदा के बीच में, तो बाकी का 3 यूनिट डिस्टेंस है बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच में। ठीक है भाई, तो अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद, दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में डिस्टेंस बताओ। तो हमें ये पता है कि ट्रेन भी 4 घंटे
कितनी है, हम वैल्यू 120 स्टार्टेड फ्रॉम इस वैल्यू 120 इंटू 5 600 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। आंसर 12 किलोमीटर, और जो 15 मिनट हैं वो 1 घंटे का 1/4 होती हैं, 1 घंटे का चौथा हिस्सा होती है। और कितने बजे उसका बड़ा भाई इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसको कवर करना स्टार्ट करेगा, कितनी स्पीड से, में ये जो गैप है इसको कवर करने में। तो 11:15 पर दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का गैप था, और 1:30 में उसने अपने छोटे भाई को पकड़ लिया। तो मान लो यहां पर 1:30 पर उसने उसको पकड़ लिया, तो 11:15 पे स्टार्ट करके 1:30 तक, तो कितना टाइम हो गया, 11:15 से लेकर 1:15 तक तो 2 घंटे हो गए, ये बस निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, और 1:15 से 1:30 तक 15 मिनट हो गए। तो 2 घंटे 15 मिनट के अंदर उसने ये गैप कवर किया। तो 2 घंटे 15 मिनट कितने होते हैं, 15 मिनट होते हैं 1/4। ठीक है, अगर मैं इनको घंटों में बदलूं तो 4 दूनी 8 और 1 9/4 घंटों में उसने ये काम किया। तो देखो भाई 15 किलोमीटर के डिस्टेंस को, ये अपना डिस्टेंस है, और नीचे है जो उसने टाइम लिया, टाइम है 9/4। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 चौके 20/3, यानी कि 6 2/3 किलोमीटर पर आवर उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया है वो इतनी स्पीड से कवर किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो बड़ा भाई है उसना, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, इस गैप थी उतनी उतनी ही स्पीड से उस गैप को कवर कर पाता है। तो ये जो बच्चा है, बच्चे की स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर, और इसके भाई की स्पीड पक्का 12 किलोमीटर पर आवर से 6 2/3 किलोमीटर पर आवर ज्यादा रही होगी। तो 12 + 6 मतलब कि 18 2/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका भाई चल रहा था। तो यहां पर ये 182/3 नहीं है, ये 18 2/3 है। तो यहां पर आंसर क्या